वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर पुस्तक और लेखक से संबंधित, साहित्य से संबंधित, जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 51, सप्त सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता किसने लिखी है? प्रस्तुत पुस्तक के रचनाकार कौन है? इस क्वेश्चन के अंदर नागार्जुन द्वारा रचित है सप्त सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 52, देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है देवनागरी लिपि को देवताओं की लिपि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है कालिदास। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है और महाकवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम भारत की सबसे प्रसिद्ध रचना है और विश्व की सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है महाकवि कालिदास की रचना। और विक्रमोर्वशीय में मालविकाग्निमितम और दो महाकाव्य रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम, ऋतुसार महाकवि कालिदास की प्रमुख रचना है। क्वेश्चन नंबर 51, हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो इसके सिद्ध सरहपा, 9वीं शताब्दी के कवि सिद्ध सरहपा को हिंदी के प्रथम कवि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है। और मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं गोदान, सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, मंगलसूत्र, अलंकार, प्रेमाश्रम, प्रेमा, प्रतिज्ञा, वरदान और बाजारे हुस्न है। क्वेश्चन नंबर 56, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर निषाद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? इस क्वेश्चन का सुमित्रानंदन पंत। तो सुमित्रानंदन पंत हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 58, साहित्यकार अग्नेय जी का पूरा नाम क्या है? तो किस साहित्यकार को अग्नेय कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अग्नेय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, हिंदी में आशु लिपि के रचनाकार कौन है? हिंदी में आशु लिपि के रचनाकार कौन है? इस क्वेश्चन का उत्तर राधेलाल द्विवेदी। तो राधेलाल द्विवेदी हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता है। क्वेश्चन नंबर 60, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा था? तो इसके से परीक्षा गुरु। तो परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास था, इसके रचनाकार श्रीनिवास दास वामथ है। क्वेश्चन नंबर 61, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य है और इसके रचनाकार चंद्रबरदाई भट्ट थे। क्वेश्चन नंबर 62, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी रचना कौन सी है? इस क्वेश्चन का उत्तर इंदुमती हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी रचना है। क्वेश्चन नंबर 63, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, मोला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन के फणीश्वर नाथ रेणु मेला आंचल उपन्यास के लेखक है, रचनाकार है, बहुत ही प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 65, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? इस क्वेश्चन का मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त भारत के प्रथम राष्ट्र कवि है। क्वेश्चन नंबर 66, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इस क्वेश्चन का उर्वशी। तो रामधारी सिंह को उनकी प्रसिद्ध रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 67, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 14 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है?
इस क्वेश्चन का उत्तर है पंचतंत्र। तो पंचतंत्र का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 68, झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? इस क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद झरना काव्य संग्रह के रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 69, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड किस सन में प्रकाशित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है 1826 में प्रकाशित हुआ था हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड। क्वेश्चन नंबर 70, किस नाट्यकार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? इस क्वेश्चन का जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है। क्वेश्चन नंबर 70, नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? इस क्वेश्चन का उत्तर है भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 7, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन के अंदर इपिग्राफी। तो इपिग्राफी कहलाता है अभिलेखों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 73, हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का नारायण पंडित। तो नारायण पंडित हितोपदेश के रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 74, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? इस क्वेश्चन में खरोष्ठी लिपि। तो खरोष्ठी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी प्राचीन भारत में। क्वेश्चन नंबर 75, नागनंदा नामक संस्कृत नाटक की रचना किस शासक ने की थी? नागनंदा नामक संस्कृत नाटक की रचनाकार कौन है? इस क्वेश्चन होते हैं हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन ने की थी नागनंदा नामक संस्कृत नाटक की रचना। क्वेश्चन नंबर 76, हिनीलस पत्रिका कादम्बिनी हिनीलस पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? तो इस क्वेश्चन के राजेंद्र अवस्थी। तो राजेंद्र अवस्थी हिनीलस पत्रिका कादम्बिनी के संपादक है। क्वेश्चन नंबर 77, रामचरितमानस के प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? इस क्वेश्चन का उत्तर है भक्ति रस। तो रामचरितमानस के प्रधान रस के रूप में भक्ति रस को मान्यता मिली है। क्वेश्चन नंबर 78, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है? इस क्वेश्चन का भरतेंदु युग को। तो भरतेंदु युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है भाग्यवती। तो भाग्यवती हिंदी भाषा का पहला सामाजिक उपन्यास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन है? तो इस क्वेश्चन आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 81, द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का पीवी नरसिंह राव। द पीवी नरसिंह राव द इनसाइडर पुस्तक के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 82, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड। द गोल्डन थ्रेशहोल्ड द बर्ड ऑफ टाइम और द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द गोल्डन थ्रेशहोल्ड द बर्ड ऑफ टाइम और द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का सरोजिनी नायडू। द गोल्डन थ्रेशहोल्ड द बर्ड ऑफ टाइम और द सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 83, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 84, द रिलीजन ऑफ मैन। द रिलीजन ऑफ मैन पोस्ट ऑफिस और द कोर्ट डांसर किसकी रचना है? इस क्वेश्चन का रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। द रिलीजन ऑफ मैन पोस्ट ऑफिस द कोर्ट डांसर। क्वेश्चन नंबर 85, इंडिया डिवाइडेड किसकी रचना है? इस क्वेश्चन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है इंडिया डिवाइडेड। क्वेश्चन नंबर 86, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी रचना है? इसकी अरुंधति रॉय की रचना है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। अरुंधति रॉय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग को 1997 में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 87, एन ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड किसकी रचना है? इस क्वेश्चन को अरुंधति रॉय की रचना है द एन ऑर्डिनरी
पर्सन्स गाइड। क्वेश्चन नंबर 88, मालगुडी डेज, टेलिस्मैन तथा द डार्क रूम पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का आर के नारायण है। मालगुडी डेज, टेलिस्मैन तथा द डार्क रूम पुस्तक के लेखक। क्वेश्चन नंबर 89, द वेंडर ऑफ स्वीट्स के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का आर के नारायण है। द वेंडर ऑफ स्वीट्स। क्वेश्चन नंबर 90, कायाकल्प और प्रेमाश्रय पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का मुंशी प्रेमचंद है, कायाकल्प और प्रेमाश्रय के लेखक। क्वेश्चन नंबर 91, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का अरविंद घोष है। द न्यू लैम्प फॉर ओल्ड पुस्तक के लेखक। क्वेश्चन नंबर 92, कश्मीर द ट्रेजेडी ऑफ यर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसकी तवलीन सिंह है। कश्मीर द ट्रेजेडी ऑफ यर्स पुस्तक के लेखक। क्वेश्चन नंबर 93, ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी रचना है? इसकी खुशवंत सिंह की रचना है, ट्रेन टू पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 9, मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी रचना है? इसके सलमान रुश्दी की रचना है, मिडनाइट चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 95, एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट एंड मनी किसकी रचना है? एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट एंड मनी किसकी रचना है? इसकी J.M. केन्स की रचना है, एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट एंड मनी। क्वेश्चन नंबर 96, इनटू द लास्ट किसकी रचना है? जिसकी जॉन रस्किन की रचना है, इनटू द लास्ट। क्वेश्चन नंबर 90, पंच सिद्धांतिका किसकी रचना है? पंच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके वराह मिहिर की रचना है पंच सिद्धांतिका। क्वेश्चन नंबर 90, मैकबेथ किसकी रचना है? तो विलियम शेक्सपियर की रचना है, मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 9, आनंद मठ किसकी रचना है? इस क्वेश्चन का बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है, आनंद मठ। क्वेश्चन नंबर 100 और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन, क्राई द पिकॉक किसकी रचना है? तो इसकी अनीता देसाई की रचना है, क्राई द पिकॉक। दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारी ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी, आप फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। और हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हो, हमारा टेलीग्राम चैनल भी, आप ड्रीम केबीसी जीके का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो अगर हमारे वीडियो आपको हेल्पफुल लगते हैं तो। इस वीडियो का पार्ट 1 भी मैंने अपलोड किए थे, उसमें 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन कवर किए गए। अगर वीडियो आपने नहीं देखा है उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ जाके आप देख सकते हो। ये पूरे 500 क्वेश्चन का सीरीज है, इसमें भारत के, विश्व के, हिंदी साहित्य के और सभी इंपॉर्टेंट पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन कवर किए गए। 500 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।